हूँ सचिन नचनानी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज वेनसडे है और हर वेनसडे की तरह आज भी हम करेंगे हीरो और हीरो ट्रेड कल के लिए यानी 29 जुलाई के लिए। जी हाँ, ध्यान दीजिए कि ये इस बार मंथली एक्सपायरी है और पिछले कुछ दिनों से निफ्टी भी वोलाटाइल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि तरह से हमें कल ट्रेड करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और पहली बार ये हम लाइव कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हो सके उतना आपको बता सकूं, जितनी इन्फॉर्मेशन कम टाइम में आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हीरो और जीरो ट्रेड। निफ्टी आज क्लोज तो हुआ है ऑलमोस्ट फ्लैटिश, 0.02% नीचे सिर्फ दिख रहा है 15,709 पर। लेकिन इंट्राडे में काफी वोलेटिलिटी थी, मार्केट काफी नीचे चला गया था, तो मैं आपको मार्केट का जो एग्जैक्ट लेवल्स थे वो भी आपको दिखाता हूं। लेकिन उसके पहले एक बार हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं और फिर हमेशा की तरह चार्ट्स देखेंगे और फिर मैं आपको अपनी हीरो और जीरो स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो देखिए, ऑप्शन चेन को देखते ये समझ में आ जाता है कि निफ्टी में कॉल राइटर्स की पोजीशन बहुत मजबूत है, एकदम कॉल्स हैवी हो गया है निफ्टी। यहाँ पर हम देखेंगे टुवर्ड्स दी एंड काफी अनवाइंडिंग हुई है कॉल साइड पर। वो इसके लिए हुई है क्योंकि ऑप्शंस में जो प्रीमियम्स बचे हैं वो बहुत कम बचे हैं। और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो अब है 15,700 पर। जी हाँ, एक्चुअली ये एट द मनी हो गया है। मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन की बात कर रहा हूँ, वो 14 लाख शेयर्स का हुआ है 15,700 पर और 43 लैक्स का वहाँ ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल जो है वो है 65 लैक्स के ऊपर 15,800 के स्ट्राइक पर। तो वहां पर प्रीमियम जो चल रहा है 16 रुपीज चल रहा है। और पुट साइड पर अगर हम नजर डालें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अनडाउटेडली 15,500 पर है, 50 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट है और 8.3 लैक्स का वहां पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है। तो पुट साइड पर हम देखेंगे क्योंकि लास्ट 1 आवर में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ गई थी, तो बहुत हेवी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। और कॉल साइड में हम देखेंगे तो काफी ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हुई है। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन जब हम चार्ट्स पर देखेंगे और जब हम आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, वो ये है कि आज रात को यानी 28 जुलाई को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी यूएस फेडरल रिजर्व की जो कमेटी है, जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करती है, आरबीआई की जो कमेटी होती है, उसी तरह यूएस मार्केट में यूएस फेडरल रिजर्व की जो एफओएमसी है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, उनकी आज 2 दिन की मीटिंग खत्म होने वाली है और उसका डिसीजन रात को 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर आएगा। तो उस डिसीजन में क्या हमें आएगा, इंटरेस्ट रेट्स के चेंज होने की संभावना तो लगभग ना के बराबर है। इंटरेस्ट रेट्स हाइक होना अभी तो पॉसिबल नहीं है यूएस मार्केट में। लेकिन जो सबसे जरूरी बात यह है, सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि कब जो पिछले महीने का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आया था, मेरे ख्याल से 5% का इन्फ्लेशन आया था मंथली नंबर। तो वो एक बड़ा नंबर आ चुका है। उसके इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए क्या यूएस में एफओएमसी
जो टेपरिंग है, यानी जो हर महीने वो तकरीबन 80 यूएस बिलियन डॉलर्स का जो बॉन्ड बाइंग करती है हर महीने, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो ये रात को यूएस मार्केट कमेटी बताएगी हमें, और उस डिसीजन के हिसाब से बहुत हेवी मूवमेंट पॉसिबल है यूएस मार्केट में, और जाहिर सी बात है इंडियन मार्केट्स में भी। लेकिन अगर हम यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यूएस मार्केट इज वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई। अभी भी वो ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है, डिक्लाइन उसमें ज्यादा नहीं आया है। तो इन सब चीजों के चलते नेगेटिविटी यूएस मार्केट्स में तो अभी तक नहीं है। यदि यूएस फेडरल रिजर्व कमेटी बोलती है, एफओएमसी कहती है कि एक क्लियर टाइमलाइन देती है जब से वो बॉन्ड बाइंग को टेपर करेगी, तो उसके बाद जो है काफी शार्प डिक्लाइन आ सकता है यूएस मार्केट्स में। और यदि यूएस मार्केट्स में डिक्लाइन आएगा तो जाहिर सी बात है कि इंडियन मार्केट्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आ सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी क्या कहती है, क्या कहेगी ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहेंगे, ताकि जो भी सिचुएशन हो, निफ्टी कल गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, हम दोनों सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो एक बार निफ्टी के चार्ट पर नजर डालते हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं। ये देखिए निफ्टी का जो हम चार्ट देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये 900 950 के लेवल्स और ये 15,500 के लेवल्स के बीच में एक सिंपल सा बॉक्स आप बना सकते हैं। और देखेंगे कि मिड जून से लेकर, इनफैक्ट आप यहाँ पर भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मिड जून से लेकर जुलाई एंड तक जो है ये निफ्टी तकरीबन 400 पॉइंट के रेंज में घूम रही है। और ये 400 पॉइंट के रेंज में ही निफ्टी ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का वो है 15,500 का। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आज तक पिछले 1.5-2 महीनों में वो टूटा नहीं है। ये देखिए मई एंड से वहां से निफ्टी घूम रही है। तो क्या वो कल वो लेवल टूट सकता है? मैं समझता हूं नहीं। ये सपोर्ट जो है वो अभी कुछ और दिनों तक बना रहेगा। ये सपोर्ट तभी टूटेगा जब एक बड़ा गैप डाउन आता है इंडियन मार्केट्स में, और वो गैप डाउन मोस्टली तब आएगा जब ग्लोबल मार्केट्स की परिस्थिति खराब हो जाएगी। इंडियन मार्केट्स में अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं लग रहा जिस वजह से शार्प डिक्लाइन आने की पॉसिबिलिटी है। तो 15,500 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक हमें बुलिश व्यू लेके ही चलना पड़ेगा, तब तक ये बुल मार्केट बरकरार रहेगी। तो उसके नीचे ही 15,500 के नीचे ही हमें बेरिश व्यू लेना है। और वो व्यू तब आएगा जब ग्लोबल मार्केट्स में भी बेरिशनेस आएगी। उसके बिना बेरिशनेस आने की पॉसिबिलिटीज मुझे थोड़ी कम लग रही है। तो 15,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यूएस फेडरल मार्केट कमेटी में आज हम देखेंगे कि वो डिसीजन रात को आने वाला है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि निफ्टी ने ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर पैटर्न बनाया है। यूजुअली जब भी ऐसा ये हैमर पैटर्न बनता है, देखिए हम देखेंगे कि मिड जून में भी ये पैटर्न बना था, और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई थी निफ्टी में। इसे हम व्हाइट मारी बाजू कैंडल कहेंगे। जो ये ग्रीन कलर का है वो स्ट्रॉन्ग मारी बाजू कैंडल है, यानी ओपन हाई और लो ऑलमोस्ट सिमिलर है। यानी ओपन और लो सेम है और हाई और क्लोज भी एकदम सिमिलर है। तो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आया था, क्या ये कल फिर से रिपीट होगा? ये तो हमें कल सुबह ही पता चलेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इतने स्ट्रॉन्ग से जो बाउंस बैक आया है 15,500 का ऑलमोस्ट लो था, देखिए 15,513 का, और उसके बाद 15,709 पर निफ्टी क्लोज हुई है। तो 200 पॉइंट की रिकवरी के बाद कल फिर से नीचे जाना
अनलेस एंड अनटिल ग्लोबल फैक्टर्स खराब है तो ही जा सकता है, उसके बिना नहीं जा सकता है। तो ये है ब्रॉड एनालिसिस निफ्टी का। चलिए एक बार फिर से ऑप्शन चेन पर नजर डालते हैं और देखते हैं क्या व्यू रहेगा। तो मैं एज ऑफ नाउ आपको बुलिश और बेरिश दोनों व्यूज बता देता हूं। जितना मेरा मानना है, मैं समझता हूं कि मार्केट में बुलिशनेस का बायस रहेगा मेरा कल के लिए। मैं इसके लिए पहले कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए देखूंगा। तो मेरा पहला व्यू रहेगा कि 15,800 का कॉल खरीदा जाए, लेकिन कब खरीदा जाए? जब 15,750 के लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड करती है तो ही, यानी अभी से तकरीबन 50 पॉइंट्स के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करती है उसके, तो ही मैं 15,750 का, सॉरी 15,750 के ऊपर जब निफ्टी ट्रेड करती है तो ही मैं 15,800 का कॉल खरीदूंगा। अभी 16 रुपीज चल रहा है, कल के प्राइसेस तो ऑफकोर्स अलग हो सकते हैं। तो अगर गैप अप होता है निफ्टी में 750 के ऊपर, तो देखिएगा कि अगर ये लेवल सस्टेन होता है उसके बाद ही इसे मैं बाय करूंगा। और 15,800 का कॉल ऑप्शन जो है वो मेरा हीरो या जीरो ट्रेड रहेगा। वो 15,800 से लेकर 15,900 का व्यू मेरा रहेगा। तो ये हो सकता है 16 का 100 रुपीज भी बन जाए। जी हाँ, ये अभी के चलते बहुत एग्रेसिव लग रहा है, लेकिन बात बहुत सिंपल है कि यदि ये ऑप्शन राइटर्स 65 लैक्स के जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो अगर कॉल राइटिंग, कॉल अनवाइंडिंग उसमें अगर होती है तो बहुत हेवी मूव आ सकता है। नहीं आया तो खोने के लिए सिर्फ तकरीबन 16 रुपए हैं करंट मार्केट प्राइस से। और वो भी मैं इसका प्रीमियम कम करने के लिए, अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं इसमें 15,600 का पुट बेच दूंगा, जिसका कॉस्ट अगेन 13 रुपए है। तो रफली मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा 3 रुपए। 16 रुपीज का बाय करूंगा, 13 रुपीज का सेल करूंगा, तो मेरा कॉस्ट रहेगा 3 रुपीज। और जो बन सकता है 100 रुपीज मैक्सिमम। तो यानी 30 टाइम्स ये हीरो यहाँ जीरो ट्रेड चल सकता है। तो खोने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 रुपए हैं और पाने के लिए 100 रुपीज है। तो ये है मेरा हीरो या जीरो कॉल अगर मार्केट बुलिश खुलती है तो। यदि यूएस मार्केट्स में काफी वीकनेस आ जाती है तो मैं बेरिश बायस रखूंगा। और 15,600 का लेवल यदि निफ्टी तोड़ती है और सस्टेन करती है तो ही मैं 15,600 का पुट बाय करूंगा। और ऑफकोर्स मेरा टारगेट रहेगा 15,500, क्योंकि वो लेवल अभी तक नहीं टूटा है। मैं नहीं समझता कल भी वो लेवल टूटेगा, अनलेस बहुत हेवी बेयरिशनेस आती है, जिसकी पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ नहीं दिख रही है। तो ये रहेगा मेरा बेरिश बायस। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा। तो मैं मल्टीपल लॉट्स में खेलता हूं और मल्टीपल लॉट्स के लिए मैं अलग अलग टारगेट प्राइसेस और अलग अलग स्टॉप लॉसेस रखता हूं। तो आप भी अपने हिसाब से मल्टीपल लॉट्स में अगर खेलते हैं तो अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस रखिए। लाइव मार्केट में आपको अपने स्टॉप लॉसेस इस तरह से रखने होंगे कि आपका ज्यादा लॉस ना हो। आप चाहें तो एक परसेंटेज रख के चल सकते हैं, जिससे आपका लॉस एकदम लिमिटेड रहे। और इस ऑप्शन को का कॉस्ट कम करने के लिए मैं 15,800 का कॉल सेल करूंगा। प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये तब होगा जब निफ्टी गैप डाउन खुलती है या 15,600 के लेवल को तोड़ के नीचे सस्टेन करती है, तो ही ये बेरिश व्यू रहेगा। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ आगे चलते हैं। पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और कोई भी सरप्राइज नहीं है इसमें भी, यहाँ पर भी काफी हैवी बेयरिशनेस है। कॉल राइटर्स का हैंड बहुत मजबूत है। 35,000 पर अनडाउटेडली हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 33 रुपीज का। 22 लैक्स का
सॉरी 33 रुपीज प्रीमियम चल रहा है। 22 लैक्स का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है वो हुआ है 34,500 पर, और हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, आज बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 34,533 पर। यानी हम देखेंगे कि ये एक्चुअली इन द मनी हो चुका है स्लाइटली कॉल ऑप्शन, लेकिन फिर भी वहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है तकरीबन 14 लाख शेयर्स का, और टोटल ओपन इंटरेस्ट पहुंच गया है 17 लाख शेयर्स पे। तो यदि बैंक निफ्टी में गैप अप होता है या ओवरऑल मार्केट्स में गैप अप होता है तो इसमें काफी हैवी अनवाइंडिंग हो सकती है और इसका प्राइस ऊपर जा सकता है। नीचे के लेवल्स पे 35,100 से लेकर उसके नीचे अनवाइंडिंग हुई है। जाहिर भी है क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम है, तो प्रीमियम्स में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो इसके लिए लोग अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। पुट साइड पर जब हम देखते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है 34,000 के पुट पर, और आज का जब आप चार्ट देखेंगे तो आप समझेंगे क्यों यहाँ पर अनवाइंडिंग नहीं हुई और क्यों बैंक निफ्टी जो है 34,000 के थोड़े ऊपर से रिवर्स हो गया। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन सिर्फ 1.3 लैक्स का हुआ है, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है 34,100 पर 2.7 लैक्स का, और पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 34,500 पर 13.7 लाख शेयर्स का। तो अक्रॉस द बोर्ड हम देखेंगे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो नीचे से रिकवर हो गई थी, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो चलिए एक बार चार्ट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या रहेगा कल के लिए व्यू। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, इसे भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए मैं आपको, कई सारे लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले से ही बैंक निफ्टी जो है वो वीक रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो है वो है तकरीबन 38,000 पर, और अब हम ट्रेड कर रहे हैं वहां से तकरीबन 10% नीचे, यानी 34,000 और 34,500 के बीच में। तो इसके लिए हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है वो रिलेटिवली वीक चल रही है एज कंपेयर टू निफ्टी, जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से सिर्फ 200 पॉइंट्स दूर है, और बैंक निफ्टी जो है वो 3-3,500 पॉइंट्स अभी भी दूर है। लेकिन निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी भी जो है पिछले 1-1.5 महीने से एक नैरो रेंज में घूम रही है। डाउन साइड में 34,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर के साइड 36,000 बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रही है। आज भी हम देखेंगे ये थोड़ा सा हैमर टाइप पैटर्न बना है, उतना स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं है जितना निफ्टी में है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई थी अगेन 34,000 के लेवल से। आज का लो हम देखेंगे वो 34,115 है, और जैसे जून में भी हुआ था वो हैमर पैटर्न बनने के बाद 34,000 से जो रिकवरी आई थी उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल डेवलप हुआ था, और 34,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, वहां से हम चले गए ऑलमोस्ट 36,000 की तरफ। तो क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। और जैसा कि क्योंकि नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आज रात को यूएस फेडरल रिजर्व की एफओएमसी की मीटिंग है, यानी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है, जो जिस तरह से आरबीआई हर 2-3 महीने में इंटरेस्ट रेट्स डिटरमाइन करने के लिए एक मीटिंग रखती है, उसी तरह यूएस फेडरल रिजर्व ये मीटिंग रखती है। आज रात को 11:30 बजे इंडियन टाइम पर, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 11:30 बजे रात को डिसीजन आएगा। उनका ध्यान रहेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन के ऊपर क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या वो इंटरेस्ट रेट्स हाइक करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी तो अभी ना के बराबर है। लेकिन क्या वो टेपर टेंट्रम फिर से आ सकता है, यानी जो हर महीने यूएस फेडरल रिजर्व जो तकरीबन 80 बिलियन डॉलर्स की बॉन्ड बाइंग करती है, क्या वो कम होगी, क्या उसमें कुछ चेंजेस होंगे, उस पर जो भी उनका आउटलुक होगा उस वजह से यूएस मार्केट्स ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी, और जाहिर सी बात है कल एशियन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में भी वो हमें मूव्स देखने मिलेंगे।
अभी के चलते ऐसा लग रहा है कि यूएस मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई के एकदम करीब हैं, तो बहुत ज़्यादा करेक्शन आने की उनमें संभावना नहीं लग रही है। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव में लेके चल रहा हूँ। तो इस बेसिस पे क्या रहेगा मेरा हीरो या जीरो कॉल बैंक निफ्टी में, मैं इसे भी थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू, मैं पहले बुलिश लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है वो पहले ही इन द मनी हो चुका है। और जैसा कि हमने देखा, मैं एक 34,800 जो है वो आज का हाई है। तो 34,800 का लेवल अगर बैंक निफ्टी तोड़ती है और उसे अपसाइड में क्रॉस करती है, तो मैं 34,800 का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, जो भी 67 रुपीज चल रहा है। और उसके लिए मेरा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का 35,000। 35,000 यानी ये कॉल ऑप्शन बन सकता है तकरीबन 200 रुपये, यानी अपने आप में ही ये 3 गुना हो गया। लेकिन क्योंकि कल लास्ट थर्सडे है, तो बाकी पुट्स को भी मैं सेल करूंगा। इसका कॉस्ट जीरो करने के लिए अगर 34,300 का एक ही मैं पुट सेल करूं और यहाँ पर एक ही कॉल बाय करूं, तो मेरा कॉस्ट हार्डली 12 रुपये रहेगा, और ये बन जाएगा 200 रुपये। तो यानी ऑलमोस्ट 18 टाइम्स का गेन इसमें पॉसिबल है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये सिनेरियो तभी मैं प्ले करूंगा जब निफ्टी 34,800 को क्रॉस करती है और वहां सस्टेन करती है। स्टॉप लॉसेस आपको अपने मेंटेन करने होंगे। मैं अपना कॉस्ट यहाँ कम कर रहा हूँ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 12 रुपीज़ है। और जब तक 34,300 का लेवल नहीं टूटता, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस उसको ब्रेक करना ही रहेगा, यानी 34,300 को। तब तक मैं इसे कंटिन्यूअसली होल्ड करूंगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन करिए। ये मैं सिर्फ अपने आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि क्या मेरी अपनी स्ट्रैटेजी रहेगी। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये है मेरा हीरो या जीरो कॉल बुलिश व्यू के लिए। यदि एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, तो जैसा कि मैंने बताया 34,000 का लेवल तो अब तक टूटा नहीं है, और कल भी उसके टूटने की मुझे संभावना नहीं लग रही है। तो बैंक निफ्टी जहां पर भी खुलती है, अज्यूम करें कि यहाँ से 200 पॉइंट नीचे खुलती है, तो 34,300 पर खुलती है, तो मैं 34,300 के लेवल को नीचे अगर सस्टेन करता है, तो मैं 34,200 का पुट बाय करूंगा। और उसका टारगेट रहेगा 34,000, यानी ये 37 रुपीज का पुट ऑप्शन बन सकता है 200 रुपये। तो यही बन जाएगा तकरीबन 6 गुना। और उसका कॉस्ट कम करने के लिए इसके ऊपर के जो भी कॉल ऑप्शन है 34,700, 800 या 900, क्योंकि ऑप्शन प्राइसेस थोड़े कम हो जाएंगे यहाँ पर भी कॉल ऑप्शंस में गैप डाउन होता है, तो उनको मैं सेल करूंगा। तो ब्रॉडली ये रहेगी मेरी हीरो या जीरो स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। एक और, आप लोगों में से जो लोग अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री व्यूज डालते रहता हूं। जैसे आज मैंने दोपहर को 12:15 बजे के करीब बताया कि मैं भारतीय एयरटेल बाय कर रहा हूं, क्योंकि उसने फाइनली प्री पेड टैरिफ्स रेस कर दिए हैं। पिछले हफ्ते उसने, भारतीय एयरटेल ने पोस्ट पेड टैरिफ्स बढ़ा दिए थे। तो फाइनली जो स्टोरी है कि टैरिफ्स बढ़ने वाले हैं, वो सच हो गया है। और उसके चलते मैंने, जैसे बताया, 1 घंटा भी नहीं लगा और मैंने अपने जो प्रॉफिट शेयर किए, तो मैंने 540 पुट सेल किया था, मल्टीपल लॉट्स ट्रेड किए थे और फ्यूचर्स बाय किए थे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन मुझे 30,000 का प्रॉफिट हो गया था। ये मैंने सबको ट्रेड बताया पहले, और ट्रेड अपना खुद लिया।
तो आप भी इस चैनल से अगर जुड़े हुए रहते तो आपका भी शायद ये फ़ायदा हो जाता और आपको भी ये ज्ञान मिल जाता। उसके अलावा भी मैं और बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो उसे भी जॉइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है और आपको सिर्फ मेरे नाम से सर्च करना है टेलीग्राम में, यानी सचिन नचनानी। तो t.me/सचिन नचनानी ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ये वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। मेरा ये वीडियो लाइव देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का आपका हीरो या जीरो ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।